गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हमारी 2-3 दिन क्लासेस नहीं चल पाई थी, तो मैं पहले आपको बता दूं कि कुछ इश्यूज़ थे तो हम वीडियोस नहीं बना पाए थे। तो आज से आपकी क्लासेस फिर कंटिन्यूस होंगी, वीडियोस अब बनाई जाएंगी। तो चलिए आज हम फिर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर सेट सॉल्व करेंगे जो हमारे सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये जो मैं आपको करवा रही हूँ एनवीएस, केवीएस और टीजीटी, पीजीटी से क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं। ये पूरा सेट हमारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम चलिए अब फिर से हम सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन तक मैं करवा चुकी थी आपको, तो ये उसके बाद के क्वेश्चन से 51 से हम शुरू करेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कपालभाति है, यानी प्राणायाम इज अ, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसमें कपालभाति क्या है? कपालभाति प्राणायाम है। अब देखिए प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम आपका क्या है? प्राणायाम है आपका कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, श्वासों पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। अब प्राणायाम के मूल 3 घटक होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। इसके घटक है आपके पूरक, कुंभक, रेचक। जो पूरक है, पूरक होता है श्वास लेना, कुंभक का मतलब होता है श्वास रोकना, और रेचक का अर्थ होता है श्वास छोड़ना। देखिए ये क्वेश्चंस भी आपके राजस्थान के टीजीटी में आए हुए थे। पूरक का अर्थ, तो पूरक का अर्थ श्वास लेना, रेचक का श्वास छोड़ना और कुंभक का श्वास को रोकना। अब हायर एजुकेशन में पूछा था कि प्राणायाम के प्रकार कितने होते हैं। प्राणायाम के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से आप सुन लीजिए। प्राणायाम के 8 प्रकार होते हैं। पहला है आपका उज्जयी प्राणायाम, फिर है आपका सूर्यभेदी प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी प्राणायाम। तो आपके ये 8 प्रकार के प्राणायाम हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। आरबीसी को इस प्रकार भी कहा जाता है, यानी आरबीसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, आरबीसी को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा इरिथ्रोसाइड। इरिथ्रोसाइड आपका सही आंसर है। मैंने जब ब्लड चैप्टर पढ़ाया था तो आपको आरबीसी की सारी डिटेल्स मैंने बताई थी, तो हम इसमें चर्चा भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 53 आपका क्या है? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट किस प्रकार का टूर्नामेंट है? क्वेश्चन है आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज़ व्हाट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए आपके जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, ये इसमें आंसर आपका सी सही होगा, लीग। अब देखिए आपको कहीं कहीं हो सकता है बर्गर मिले, बर्गर सिस्टम, तो ये भी आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का ही प्रकार है। ठीक है। अब जानिए टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। टूर्नामेंट भी आपका 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला टूर्नामेंट आपका होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड है आपका लीग टूर्नामेंट, थर्ड है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और फोर्थ है आपका चैलेंज टूर्नामेंट। ये भी पूछ सकता है कि टूर्नामेंट के प्रकार हैं 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो आपको टूर्नामेंट के प्रकार 4 होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था राउंड रॉबिन को हम लीग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कैची उदाहरण है। देखिए सीजर आर द एग्जाम्पल ऑफ, जब लीवर क्लास आपकी हो चुकी है, इसमें आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 प्रकार के लीवर की पूरी चर्चा डिटेल में बताई जा चुकी थी। जो आपका कैची है, कैची किस लीवर के प्रकार का उदाहरण है? तो कैची आपके फर्स्ट टाइप लीवर का उदाहरण है, जिसमें आपका एक्सिस बीच में होता है, फोर्स और रेजिस्टेंस आपके दाएं और बाएं होते हैं। इसमें मेन क्या है? एक्सिस बीच में होगी, तो कैची इसका उदाहरण है। तो कैची प्रथम श्रेणी के लीवर में आता है, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर। ठीक है। चलिए तो आपका ऑप्शन इसमें होगा ए सही होगा। फर्स्ट टाइप लीवर में कैची एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्राउस वेबर टेस्ट का किस मेजरमेंट के लिए किया जाता है? क्राउस वेबर टेस्ट यूज्ड टू मेजर
तो क्राउज़वेबर टेस्ट हमारा मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ मेज़र करता है। फिर से सुनिए ध्यान से, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि क्राउज़वेबर टेस्ट में कितने आइटम होते हैं। तो क्राउज़वेबर टेस्ट में 6 आइटम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हंच बैक इज़, क्वेश्चन है आपका हंच बैक इज़, तो आंसर होगा इसका काइफोसिस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, काइफोसिस कुबड़ापन, काइफोसिस कुबड़ापन। अब देखिए, अगर आपसे इसमें पूछेगा राउंड शोल्डर को राउंड शोल्डर किसे कहते हैं, तो वो भी आपका काइफोसिस होगा। आपको हंच बैक मिले, राउंड शोल्डर मिले, तो आपका काइफोसिस होता है, कुबड़ापन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, खो खो खिलाड़ियों के खेल की संख्या, द प्लेइंग नंबर ऑफ खो खो प्लेयर इज़, द प्लेइंग नंबर ऑफ खो खो प्लेयर इज़, खो खो खेल में कितने प्लेइंग मेंबर होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 9 होते हैं। अगर यहाँ पे टोटल की बात करता तो टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं। खो खो खेल में 12 प्लेयर्स होते हैं। अगर खो खो खेल के मैदान की बात करता है तो 27x16 इसका नया वाला माप है। 27x16, 27 मीटर लंबा होगा, 16 मीटर चौड़ा उसका खेल का मैदान होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विलाई में मौजूद है, विलाई आर प्रेजेंट इन, देखिए मैं आपको इसमें ऑप्शंस बता रही हूँ, ये ऑप्शंस के आधार पर है। ऑप्शन ए इसका है हृदय, ऑप्शन बी है इसका जिगर यानी कि लीवर, और ऑप्शन सी है आपका पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, ऑप्शन डी है आपका इलियम। तो आपका विलाई किसमें, आपका ऑप्शन डी सही आंसर है, इलियम। अब ये छोटी आंत के पार्ट हैं, इलियम, जजनम, डेडुनम, ये सभी पार्ट होते हैं। तो छोटी आंत भी हम कह सकते हैं, छोटी आंत का ये पार्ट है। तो विलाई किसमें है, इलियम। आपका ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ेंगे। ऑस्टियोलॉजी का ज्ञान है, ऑस्टियोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ, आपका इसमें ऑप्शन देखिए, बोन्स की चर्चा हम कर चुके हैं। तो ऑस्टियोलॉजी की अगर बात आती है कि किसका अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो हड्डियों, बोन्स का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, हड्डियों, बोन्स का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत बोन्स का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। फुटबॉल खेल में चेतावनी का कार्ड कौन सा है, देखिए फुटबॉल जब खेल होता है तो उसमें 2 कार्ड का यूज़ किया जाता है, रेड और येलो। तो येलो जो होता है वो आपका चेतावनी का होता है, और जो लाल होता है वो गेम से बाहर कर दिया जाता है। तो इसमें आपको चेतावनी कार्ड के बारे में पूछ रहा है, तो चेतावनी हमारा पीला कार्ड होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हाँ चलिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन है आपका, खून क्या है, व्हाट इज़ अ ब्लड, व्हाट इज़ अ ब्लड। तो ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। खून क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ब्लड की पूरी डिटेल्स हम जान चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कबड्डी में बोनस अंक के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, कबड्डी में बोनस अंक के लिए कितने अंक दिए जाते हैं। देखिए कबड्डी में आपका एक लोना भी होता है, बोनस अंक होता है। तो जो बोनस अंक होता है उसका 1 अंक मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1 अंक। और अगर यही पूछता आपसे कि लोना में कितने अंक मिलते हैं, तो लोना के आपको 2 अंक मिलते हैं। अब कबड्डी खेल के मैदान के बारे में भी जान लीजिए। जो पुरुषों और महिला होते हैं दोनों के अलग अलग खेल की माप होती है। पुरुषों की होती है 13x10 मीटर, यानी 13 मीटर लंबा होगा, 10 मीटर चौड़ा होगा। और महिलाओं की, वुमेंस की होती है 12x8 मीटर, 12 मीटर लंबा होगा, 8 मीटर चौड़ा होगा महिलाओं के लिए। चलिए आगे बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि जो आपका पर्यावरण दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए
64 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन है आपका ओवर ट्रेनिंग। जो आपका ओवर ट्रेनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है। ऑप्शन इसमें सुन लीजिए आप। थकान, आरोग्य प्राप्ति, आराम, टैपरिंग, फटीग, रिकवरी, रेस्ट, टैपरिंग। यानी ओवर ट्रेनिंग टू क्या होता है, जब हम अधिक अधिक प्रशिक्षण करते हैं तो हमें थकान होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, थकान। आगे बढ़ेंगे 65 क्वेश्चन पर। विटामिन डी की कमी के कारण से क्या होता है। विटामिन डी की जब हमें कमी हो जाएगी तो क्या होता है, रिकेट्स होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। थॉमस कप किससे संबंधित है। ये भी आपकी एक शब्दावली है। थॉमस कप किससे संबंधित है। थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये पुरुषों के लिए होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे थोड़ा सा रुकिए। थोड़ा सा कुछ इश्यू हो जाता है जब हम सॉल्व करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 67। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ये एक आपकी परिभाषा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ये परिभाषा है, ये परिभाषा आपकी गेट्स ने दी थी कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। तो देखिए यहाँ पे सीखना साइलेंट किया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, सीखना। कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो परिभाषा है ये गेट्स ने दी थी, गेट्स ने दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया। द लर्निंग लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज गिवन बाई। जो आपकी लर्निंग लॉ है ये किसने दी है, आपके ये दी है थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक ने देखिए 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के 3 नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अंतःदृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। देखिए ये जो अंतःदृष्टि है यानी कि आपकी इनसाइट थ्योरी किसने दी है। सबसे पहले मैं आपको आंसर इसमें बता देती हूँ, एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, वन मानुस पर। देखिए अब आप सुनिए, जो इनसाइट थ्योरी है वो यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत पूछेगा किसने दिया, तो कोहलर ने दिया था, बंदर पर दिया था। और इसी में आपकी कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये पावलोव ने दी है। किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। फिर आपकी ट्रायल एंड एरर एक थ्योरी है, वो आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी, जो कि उन्होंने बिल्ली पर इसका प्रयोग किया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। इंटरनल कंडीशन अट्रैक्टिंग अटेंशन इज। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है इंटरेस्ट, रुचि। इसमें आपका ऑप्शन सही सी सही होगा। ऑप्शन आप इसमें सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है आपका अवधि यानी कि ड्यूरेशन, दूसरा है आपका नवीनता, नॉवेल्टी, तीसरा है आपका इंटरेस्ट यानी कि रुचि, चौथा है आपका आकार यानी कि साइज़। तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर सी सही होगा, रुचि, इंटरेस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। विकास की, फिर से सुनिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, शैशवावस्था, जो कि आपकी जन्म से लेके 5 वर्ष तक की होती है। इसमें आपकी बुद्धि का विकास अधिकतम विकास होता है, बुद्धि आपकी तेज विकास करती है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है।
ऑप्शन सुनिए, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा, टीचिंग, सिंपैथी, इम्पोर्टेंट व्यू, मोटिवेशन, इम्पोर्टेंट व्यू, मोटिवेशन। फिर से सुनिए एक बार। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आंसर इसमें होगा आपका मोटिवेशन, प्रेरणा। जब किसी छात्र में रुचि उत्पन्न करने की जो कला होती है वो कैसे आती है? प्रेरणा से आती है ना। हमें किसी की मतलब मोटिवेशन लेके ही हमारे अंदर रुचि आती है। तो प्रेरणा भी आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। कभी कभी हम इंटरनल प्रेरणा से सीखते हैं और कुछ एक्सटर्नल प्रेरणा मोटिवेशन से सीखते हैं। तो आप इसमें आंसर आपका डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा अभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? देखिए ये आपका जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभयमुखी है वो युंग के द्वारा किया गया है। अगर पूछेगा आपसे, जैसे कि पूछ ही रहा है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभयमुखी वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? युंग के द्वारा किया गया है। इसी में आपके तो पहले आप आंसर जान लीजिए। आंसर आपका बी सही होगा, युंग। अब सुनिए, जो इसी में आपका व्यक्तित्व का वर्गीकरण हमारे शेल्डन ने भी किया है, क्रैशमर ने भी किया है। तो अगर शेल्डन का पूछता है तो शेल्डन ने किया था एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। शेल्डन ने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया था, व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया था, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अगर इसी में आपका क्रैशमर पूछता है तो क्रैशमर्स ने आपके 4 प्रकार से किए थे, पाइकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक और डायफ्लास्ट। तो क्रैशमर्स के आपके 4 प्रकार से हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 74 क्वेश्चन पर। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। यानी कि एक सीखा हुआ ज्ञान अगर हम किसी हमारे दूसरे में प्रयोग होता है तो वो क्या है? उसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र इन लर्निंग। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, सीखने में स्थानांतरण, ट्रांसफ़र इन लर्निंग। क्वेश्चन फिर से सुनिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। यानी एक आप कोई स्किल अगर आपकी सीखी हुई है और वो किसी दूसरे खेल में प्रयोग हो रही है, यानी कि प्रयोग हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये आपकी क्या है? ट्रांसफ़र इन लर्निंग है। चलिए आगे बढ़ेंगे 75 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या है? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर बी सही होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका CTS का अर्थ है ना। CTS है, LTS है और 4TS है। तो यहाँ पे हमारा CTS का अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, अधिक तेज दौड़ना। अब ये फादर डिडॉन ने दिया था CTS, LTS और 4TS। तो CTS का अर्थ था अधिक तेज दौड़ना, LTS का अर्थ होता है CTS, LTS, 4TS। CTS तेज, ऊंचा आपका LTS है और आपका 4TS शक्तिशाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षण, व्यक्तित्व किसके गुण हैं? इसमें आप ऑप्शन सुनिए, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, इनमें से कोई नहीं। फिर से, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक, व्यक्तित्व किसके गुण हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, नेता। ये आपका TGT 2013 में था क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? यहाँ पे पेशियों, मसल्स की बात हो रही है। मसल्स कितनी पाई जाती है, पेशियां कितनी पाई जाती हैं?
टोटल मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी 600 से अधिक। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को पुरस्कार नगद राशि क्या है? यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो धनराशि है पुरस्कार की, वो कितने अमाउंट की होती है? तो वो 7.5 लाख की होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और राजीव गांधी खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1991 से 92 में की गई थी। ये भारत का ये खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसकी जो धनराशि होती है वो 7.5 लाख रुपए होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। मैं आगे बता चुकी हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं, यानी कि आपके जो रोगों से सुरक्षा करती है वो कौन से पोषक तत्व हैं? तो विटामिन और मिनरल्स हैं। आपका ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, विटामिन और मिनरल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे 82 क्वेश्चन पर। हॉकी स्टिक का वज़न कितना होता है? हॉकी स्टिक का वज़न कितना होता है? चलिए तो क्वेश्चन है आपका, हॉकी स्टिक का वज़न कितना होता है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, 26 औंस। 26 औंस। इसमें ऑप्शन आप सुन लीजिए। ऑप्शन ए आपका 27 औंस दिया था, ऑप्शन बी में 26 औंस है, और सी में 28 औंस है, और डी में 29 औंस है। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, 26 औंस। अगर यही ग्राम में पूछेगा तो 737 ग्राम होता है। 737 ग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्य श्वास अंग कौन सा है? मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन इज। मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन इज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, फेफड़े। फेफड़े, लंग्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, नॉर्थ स्मिथ। ये 1891 में ये इनके जन्मदाता नॉर्थ स्मिथ है। 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज। यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर रहा है, तो आपका यकृत है। ठीक है, यकृत ऑप्शन इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यकृत, लीवर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, दांतों एवं हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, कैल्शियम। कैल्शियम। आगे बढ़ेंगे। हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ध्यानचंद पुरस्कार एक है जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी एनवीएस में आते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 2002 से ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई, और हॉकी के जादूगर को ध्यानचंद को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? एक आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ पे वसा की बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? ए होता है, डी होता है, ई और के। और अगर यही जल में पूछता तो आपका बी होगा और सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। जो आपकी रेड ब्लड कार्पल्स हैं, इनका निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है।
आगे बढ़ेंगे। कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? आपका जो एल्बो है और नी है वो किस प्रकार के जॉइंट हैं? तो ये आपके किस प्रकार के जॉइंट हैं? हिंज जॉइंट है, कब्जा संधि है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसमें वन साइड मूव करता है। ठीक है, तो आपका जो एल्बो है और जो नी है वो आपकी हिंज जॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गुरु को दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सर्वश्रेष्ठ गुरु। फिर है अगला क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, या ह्यूमन बॉडी, मतलब कितनी बोन्स होती है हमारे शरीर में? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अब हम बढ़ चुके हैं 93 क्वेश्चन पर। शक्ति एवं गति का संयोजक कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड इज कॉल्ड। जो आपका स्ट्रेंथ और स्पीड है ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये हमारा विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जब हम स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको समझा दी जाएंगी। स्पोर्ट ट्रेनिंग का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, विस्फोटक शक्ति। अब अगला क्वेश्चन है आपका, 50वां प्रतिशतांक कहलाता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, माध्यिका। आगे बढ़ेंगे 95 क्वेश्चन पर। ग्यूलिक फीते का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। ग्यूलिक टेप इज़ यूज टू मेज़र, यानी एक ग्यूलिक टेप होता है, इससे क्या मेज़र किया जाता है? इसमें ऑप्शन आप सुन लीजिए। ऑप्शन ए है आपका ऊंचाई, बी है चौड़ाई, सी है परिधि, डी है गहराई। तो जो ग्यूलिक टेप होता है उससे हम सरकमफ्रेंस की मेज़र करते हैं, सरकमफ्रेंस का मेज़र किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्यूलिक टेप मेज़र टू, तो सरकमफ्रेंस इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। 96 क्वेश्चन है आपका, वाइटल क्षमता मापी जाती है। वाइटल कैपेसिटी इज़ मेज़र टू आपका स्पायरोमीटर। ऑप्शन सी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, स्पायरोमीटर। चलिए 97 क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। फ्लैट फुट इज़ ऑल्सो नॉन एज, चपटा पाँव को कहा जाता है। देखिए फ्लैट फुट आपका जब हम डिफॉर्मिटीज़ पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। तो चपटा पैर आपका क्या है? पेस प्लेनस है, पेस प्लेनस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसमें आपका ब्लो लेग है और फ्लैट फुट है, कायफोसिस है, लडोसिस है, स्कोलियोसिस है। ये सारी चीज़ें आती हैं। डिफॉर्मिटीज़ का चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तो आपको पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ में सब बहुत अच्छे से डिटेल्स बताई जाएंगे। अभी आप जानिए कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर 98 क्वेश्चन पर आएंगे। सेट के आदेश पर स्प्रिंटर होता है। ऑन सेट कमांड द स्प्रिंटर इज इन। इसमें भी आप ऑप्शन सुनिए। स्थिर संतुलन में, न्यूट्रल संतुलन में, अस्थिर संतुलन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जब स्प्रिंटर को हम सेट का कमांड देते हैं तो वो किस बैलेंस में होता है? ऑन योर मार्क सेट बोलते हैं ना, ऑन योर मार्क सेट गो। तो देखिए जब स्प्रिंटर सेट के आदेश पर होता है तो उसका जो बैलेंस होता है अनस्टेबल होता है, अस्थिर संतुलन में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अस्थिर संतुलन। नाइन्टी 99 आपका क्वेश्चन है, योग में यम का प्रथम अवयव क्या है? योग में यम का प्रथम अवयव क्या है? देखिए ये योगा का क्वेश्चन है। योगा में आपका जो यम है उसमें कितने उसमें भी प्रकार हैं आपके, 5 हैं। तो पहले आप आंसर सुन लो। इसका यम के प्रथम तत्व जो होता है वो अहिंसा होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अहिंसा। तो इसमें आपका जो यम है उसके भी आपके प्रकार हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। तो यहाँ पे यम का
प्रथम अवयव पूछ रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1/10 टोटल लंग्स वॉल्यूम। चलिए, थैंक यू सो मच।